हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस, एसईओ सीरीज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ बैकलिंक क्रिएशन स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि है आर्टिकल सबमिशन। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन नाम से पता चल रहा है कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स को फाइंड आउट करते हैं जहाँ पर वो आर्टिकल्स को एक्सेप्ट करती हैं इन फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट। इससे पहले हमने बात की कि वीडियो सबमिशन भी होता है, इमेज सबमिशन भी होता है, वैसे ही आर्टिकल सबमिशन भी एक बैकलिंक की पावरफुल स्ट्रैटेजी है, जहाँ पर आप ऐसी वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकती है। बेसिकली वो आर्टिकल्स की डायरेक्टरी होती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही टाइप के आर्टिकल्स को पब्लिश करती है, वो हर कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स को पब्लिश करती है और उसके साथ आप अपना बैकलिंक वहां पर डाल सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं आर्टिकल सबमिशन, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लॉग सबमिशन। गेस्ट ब्लॉगिंग और आर्टिकल सबमिशन दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं। आर्टिकल सबमिशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और गेस्ट ब्लॉगिंग के बारे में हम आने वाली वीडियोज में बात करेंगे डिटेल में, वन बाय। देखिए, यहाँ पर आर्टिकल सबमिशन के लिए आपको करना क्या है, आपको आना है सिंपली गूगल पर और यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना है आर्टिकल सबमिशन साइट्स, आर्टिकल सबमिशन साइट्स। बट जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सबमिट क्या करना है, आर्टिकल करना है, तो पहले आर्टिकल तो आप प्रिपेयर कीजिए। यानी आपका जो भी बिजनेस है उससे रिलेवेंट जो भी आर्टिकल आपको लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एमबीए कोर्स प्रोवाइड करता हूँ या एमबीए कोर्स सेल करता हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही रिलेवेंट आर्टिकल हो सकता है कि बेस्ट एमबीए कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, या हाउ टू चूज द बेस्ट एमबीए कॉलेज, या हाउ टू चूज द बेस्ट एमबीए कोर्स। इस तरह के आर्टिकल्स मैं प्रिपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक आर्टिकल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्टिकल मेक श्योर कीजिए कि प्रॉपरली लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बैकलिंक चाहिए तो आपने कैसे भी रैंडमली लिख दिया, नहीं। उसका एक प्रॉपरली हेडलाइन होना चाहिए, इंट्रो टेक्स्ट होना चाहिए, उसके बाद पूरा आर्टिकल आपका सब पॉइंट्स में डिवाइडेड होना चाहिए। लगना चाहिए कि ये एक नेचुरल एफर्ट वाला कॉन्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रैंडम आपने बैकलिंक के लिए कुछ भी कंटेंट डाल दिया है। उससे होगा क्या कि उससे बहुत ज़्यादा क्वालिटी बैकलिंक्स आपको मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल को मैं यूज़ करूँगा। इसके लिए वापस आते हैं हम गूगल पर। तो जो मैंने सर्च किया आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 to 4 हाई DAPA वेबसाइट्स हैं। इसको मैं एक बार सर्च करता हूँ और नीचे यहाँ पर आते हैं इसकी टेबल में। देखिए, कोई भी आर्टिकल सबमिशन या किसी भी बैकलिंक क्रिएशन वेबसाइट को यूज़ करने से पहले ऑफकोर्स आपको उसका DAPA चेक करना पड़ता है, क्योंकि जो यहाँ पर DAPA लिखा है वो ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं है कि आउटडेट लेटेस्ट कंटेंट हो सकता है ये आउटडेटेड हो गया, और हर बार डेटा करेक्ट हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बड़ी वेबसाइट्स जैसे लिंक्डइन, मीडियम, ऑफकोर्स ये बहुत बड़ी वेबसाइट्स है, तो इनका DAPA वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर तो ऑफकोर्स आपका काम बन ही जाएगा। मैं बात करूँगा लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी वेबसाइट की जो उतनी बड़ी नहीं है, छोटी वेबसाइट्स हैं, और वहाँ पर हम लोग कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट पे जाते हैं, इसको एक बार विजिट करते हैं, देखते हैं कि ये चल भी रही है या फिर नहीं चल रही है वेबसाइट। देखिए, यहाँ पर नहीं चल रही है वेबसाइट किसी रीज़न से, तो और यहाँ पर लिखा है 87 DA। तो DAPA अच्छा होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर आपका जो वेबसाइट है वो भी वर्किंग होनी चाहिए। हो सकता है वो पहले वर्किंग थी, अब वर्किंग नहीं है। यहाँ पर articlebase.com ये एक वेबसाइट है जहाँ पर हम लोग आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर कॉपी करें यहाँ से और इसका DAPA चेक करें, तो DAPA चेकर हम लोग सर्च करेंगे और यहाँ पर इस वेबसाइट SEO चेकर में इस वेबसाइट URL को डालेंगे, कैप्चा को चेक करेंगे और DAPA स्कोर चेक कर लेंगे। 73 डोमेन अथॉरिटी है, वेरी गुड। स्पैम स्कोर 11% है, 10% से ऊपर मैंने कहा रेड पर आ जाता है, और देखिए यहाँ पर रेड है, अब 11% है। तो आप ऐसी बहुत ज़्यादा वेबसाइट को यूज़ नहीं कर सकते। आप हो सकता है कि आपको लगे कि 19 ईयर से डोमेन है, 73 डोमेन अथॉरिटी है, तो एक बार यूज़ कर लीजिए। बट आपको अगर बहुत ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स मिल रही हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि उनसे दूर रहिए। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसकी जगह हम कुछ और लेके देखते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमारे पास वेबसाइट है, ऐसा नहीं है, और भी वेबसाइट्स देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल बिज है फॉर एग्जांपल, इसको विजिट करके देख लेते हैं। तो आर्टिकल बिज है और सेम टाइम पे इसका DAPA भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग DAPA भी चेक कर लेते हैं। मेक श्योर कीजिए कि जितने कम स्पैम स्कोर हो उतना बढ़िया है। अगर ज़्यादा स्पैम स्कोर होगा तो आपको बाद में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे डोमेन 3045 स्पैम स्कोर 1, ये हमारे लिए एक अच्छी वेबसाइट है। तो यहाँ पर अब इसको आर्टिकल बिज को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबमिट आर्टिकल का एक बटन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ऑफकोर्स ये आपसे हो सकता है लॉगिन करवाए, और नहीं करवा रहा तो डायरेक्ट आर्टिकल सबमिट करवा सकता है। ऑथर नेम, तो आर्टिकल किसी ऑथर ने ही लिखा होगा, तो ऑफकोर्स उसका नेम भी होगा। ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पर हमारा डाल देते हैं। आर्टिकल का टाइटल क्या है, अब यहाँ से मुझे ये चीज़ मिलेगी जो मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये मैंने एज इट इज़ यहाँ से कॉपी किया और वापस आके यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट। आर्टिकल
का टाइटल एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। आर्टिकल की कैटेगरी क्या है, कैटेगरी यहाँ पर जो भी अवेलेबल है उसको चूज़ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में है एजुकेशन, तो मैं यहाँ पर चूज़ करूँगा एजुकेशन। तो क्या एजुकेशन की कोई कैटेगरी है यहाँ पर? नहीं है। यहाँ पर बिजनेस, फैमिली, फाइनेंस, हेल्थ, होम और इस तरह से कैटेगरी है। तो मुझे अब मेरे अकॉर्डिंग कैटेगरी ढूंढनी है, तो मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड करियर, फैमिली करियर से रिलेटेड मान लेते हैं, ठीक है। और आर्टिकल की बॉडी यानी आर्टिकल का कंटेंट क्या है, तो यहाँ से हम इंट्रो से लेके और सारा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हर किसी वेबसाइट में हो सकता है कुछ वर्ड लिमिट हो, तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। तो अभी के लिए मैं एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई वर्ड लिमिट आती है, नहीं, यहाँ पर कोई वर्ड लिमिट नहीं है। कंक्लूजन तक मेरा कंटेंट हो गया है। कॉपी एंड पेस्टर आर्टिकल। रिसोर्स बॉक्स, इट मीन्स आपके बायो में आप जिसने लिखा है उसके बारे में कंटेंट डाल दीजिए। यू मे इंक्लूड योर ईमेल, वेबसाइट एड्रेस, इन्फॉर्मेशन, ये यूआरएल भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने बारे में डालिए ताकि आपकी जो बैकलिंक है वो मिल सके। डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, यहाँ पर हमने डाला डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, राइट, ये हमने डाल दिया। और यहाँ पे मान लीजिए हमने अपनी वेबसाइट डाल दी, तो www.rapidlearning.site ऐसा हमने डाल दिया। चैलेंजेस, एक कैप्चा है 62+8 एंड नोटिफाई मी व्हेन यूजर कमेंट एक्सेप्ट, ऑफ कोर्स कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किसी भी तरह का हमसे आप कह सकते हैं कि पेमेंट नहीं मांगा गया, लेकिन अभी ये हमारा ब्लॉग आ गया है और ये हमारा आर्टिकल का लिंक यहाँ पर मेंशन हो गया है। तो अब इसको डिक्टेट कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, वापस आएंगे अपनी अपनी रिपोर्ट की शीट पे और यहाँ पर एक नया टैब ऐड कर लेंगे जिसको हम नाम देंगे आर्टिकल सबमिशन, जैसे कि हमने बाकियों को भी नाम दिया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। तो आर्टिकल सबमिशन, और यहाँ पर भी हमें सिंपली अपना जो फॉर्मेट है वो सेम रखना है कि हम सबसे पहले डेट नोट करेंगे, उसके बाद प्लेटफॉर्म नोट करेंगे, इसके बाद हम अपना टारगेट यूआरएल नोट करेंगे, इसके बाद हम हमारे अगर टारगेट कीवर्ड्स हैं तो उसको नोट करेंगे, टारगेट कीवर्ड्स को नोट करेंगे। इसके अलावा अब हमारा जो फाइनल प्रीव्यू लिंक है उसको नोट करेंगे हमारे जो भी फाइनल सबमिशन के बाद मिला है। तो ये हमें यहाँ पर अभी ऑलरेडी मिला हुआ है, तो इसको पहले सबमिट कर देते हैं। और आर्टिकल बिज है वेबसाइट का नाम, तो वेबसाइट का नाम हम लोग कॉपी कर लेते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म पर हमारा सबमिशन किया है। जो प्लेटफॉर्म है आर्टिकल बिज, टारगेट यूआरएल है हमारा होम पेज, तो डायरेक्टली या तो होम पेज लिख सकते हैं या आपके बहुत सारे पेजेस हैं तो आप पेज का यूआरएल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। टारगेट कीवर्ड्स आपने कौन सा चूज़ किया है, तो फॉर एग्जांपल करियर, सिलेक्शन, ऐसा कुछ कीवर्ड, जो भी आपके कीवर्ड्स आपके यूज़ किए हैं, हाउ टू सेलेक्ट MBA कॉलेज, ठीक है, MBA कॉलेज, आपने जो भी अपना कीवर्ड है वो डाल दीजिए और डेट डाल दीजिए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे Feb 2, 2025, इस तरह की हम यहाँ पर डेट डाल दें। तो इस तरह से हम ये पूरा नोट करके रख सकते हैं। और सिर्फ आर्टिकल सबमिशन की एक ही नहीं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, पर आपको हमेशा ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर देखिए स्पैम स्कोर 20 है, भूल कर भी इस पर मत बनाइएगा, क्योंकि आपने अगर 1 या 2 या 3 या 4 वेबसाइट पर भी ऐसा बना लिया तो होगा क्या कि आपकी ओवरऑल लिंक स्ट्रेंथ को, ओवरऑल लिंक प्रोफाइल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। और यहाँ से गूगल ने अगर इसको ज़्यादा काउंट कर लिया, क्योंकि आपको नहीं पता गूगल किसको ज़्यादा वेटेज देगा, कौन आपको डू फॉलो देगा, कौन नो फॉलो देगा। अगर इन्होंने आपको डू फॉलो दे दिया और स्पैम स्कोर इनका हाई है, तो वो स्पैम स्कोर इन फॉर्म ऑफ लिंक जूस आपकी वेबसाइट पे भी ट्रांसफर होने के हाई चांसेस है। तो गाइज इस तरह से आप कर सकते हैं आर्टिकल सबमिशन और अपने लिए बैकलिंक क्रिएट कर सकते। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।